हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्लास करते हैं साथियों कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता है अपने जो डेली क्लास लगने वाली है उसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आज फिर लेकर आए हूँ आपके सामने टॉप प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ बिना किसी देरी के। ठीक है, और चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। ठीक है, जहाँ बताने की चीज़ होगी वहाँ मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और जो सीधे सीधे रटना है रट लेना। ये राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वागर, गोडवाड़ा, शेखावटी और मरत नदी। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो गोडवाड़ हो जाएगा। चलो आ जाओ। सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना है। ठीक है, कौन सा किला सुकड़ी नदी पे? सिवाना, जालोर, जैसलमेर या गागरो। ठीक है, तो याद रखना जो जालोर का जो किला है वो सुकड़ी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सुकड़ी नदी पर बना है। ठीक है, जालोर का जो किला है वो सुकड़ी नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अग्निवेदिया। ठीक है, अग्निवेदिया तो आहड़, बागोर, कालीबंगा या गणेशर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा की खोज आपको पता ही होगी 1952 में। ठीक है, ए भी मैंने याद करवाया था आपको ट्रिक से। जिसका हो जाएगा अमलानंद घोष, ब्रजवाल, ब्रजवासी लाल और बीकी थापर। ठीक है, तो देखो अग्निवेदिया सैंधवकालीन, सैंधवकालीन है ये। ठीक है, और दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है, प्राचीर। और 7 अग्निवेदियां मिली है। ठीक है, आहड़ आपको पता ही होगा 1953 में, एक्स कीर्ति व्यास। और ये हो जाएगा बी एन मिश्र। ठीक है, भीलवाड़ा ये गणेश्वर की बात करता हूँ 1972 में। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। ठीक है, तो आहड़ हो जाएगा 1953 में। बागोर बी एन मिश्र, बागोर भीलवाड़ा में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। काले रंग की चूड़िया इसको बोलते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़िया। ठीक है, देखो अग्निवेदिया तो है ही, साथ अग्निवेदिया उसके साथ आपको याद रखना है सैंधवकालीन भी है। और दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिले वो भी कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, तो सैंधवकालीन, दोहरी रक्षा प्राचीर और ये 1972 में गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, 1972 में गणेश्वर सभ्यता याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बैक टू बैक। चलो आ जाओ। देखो निम्न में से कोटा 1857 में विद्रोह का नेता था? नवी शेख, कुशल सिंह और नंदलाल और मेहराव का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किसकी बात हो रही है? कोटा की। ठीक है, तो मेहराव का हो जाएगा और इनके साथ हो जाएगा जयदयाल। जयदयाल और मेहराव का, इन दोनों नामों को याद रख लेना, कोटा से रिलेटेड। ठीक है, ये है और सीधा सीधा इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आ जाओ। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में की थी, किसने की थी इसकी स्थापना? मारवाड़ सेवा संघ की। जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह भारत। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जयनारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ 1920। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? ठीक है, नमक सत्याग्रह के अंदर। तो बात करते हैं। नारायणी देवी, अंजना देवी, जानकी देवी और रामा देवी पांडे। तो ये हो जाएगा रामा देवी पांडे। क्या हो जाएगा? रामा देवी पांडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नमक, कांग्रेस की जो नमक सत्याग्रह है 1930 में हुआ था, उसमें जो 6 महीने का जो कारावास भुगता था वो कौन सी महिला थी? ठीक है, तो वो थी रमा देवी पांडे। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट करना साथ ही। निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहान के इतिहास के बारे में स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है? सर्जन चरित है, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय है, हर्षचरित नहीं है।
ठीक है, हर्ष चरित्र नहीं है। चलो भाई, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? चलो भाई, घटियाला की बात हो रही है। फारसी, संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी। ठीक है, घटियाला, जो घटियाला कहाँ पर है, तो घटियाला हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है, वो लिखा हुआ है संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी, लच्छीराम। ठीक है, कुचामन का हो जाएगा लच्छीराम, सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका केंद्र रखा गया नसीराबाद, एरनपुरा, केरवाड़ या नीमच, या नीमच। ठीक है, तो याद रखना, इसका हो जाएगा एरनपुरा। ठीक है, जो जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था, उस समय केंद्र रखा गया था क्या, एरनपुरा रखा गया था। याद रखना, जोधपुर लीजियन। ये भी पूछा जाता है कि जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में हुई थी। जोधपुर लीजियन की जो स्थापना थी वो 1835 में हुई थी, एरनपुरा को केंद्र रखा गया था। ठीक है, ब्यावर में समाचार नामक, राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ब्यावर में ऋषिदत्त मेहता, रामायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और जयनारायण व्यास। तो ये हो जाएगा ऋषिदत्त मेहता। रियासत के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जसवंत सिंह, उमेद सिंह, हनुमान सिंह, गज सिंह। तो याद रखना, ये हो जाएगा हनुमंत सिंह। कौन हो जाएगा? हनुमंत सिंह हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? ठीक है, सेव परंपरा या सेव धर्म। चौहान, गुहिल, सेव, सिसोदिया या राणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिसोदिया। सिसोदिया जो वंश है वो सेव परंपरा का निर्वहन करता है। ठीक है, तो सिसोदिया और सेव, से याद रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह, जगमाल, राम सिंह या जय सिंह। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाला वो हो जाएगा राम सिंह। ठीक है, राम सिंह हो जाएगा। चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? ठीक है, वो था राम सिंह। क्या राम सिंह था? याद रखना, चंद्रसेन के जो भाई था, उसने चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी अकबर से, वो था राम सिंह। ठीक है, 18 निम्न में से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच, जैसलमेर, कोटा, देवली। ठीक है, तो ये जैसलमेर हो जाएगा। चलो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीता रामदास, पंडित गौरीशंकर। तो हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। कब हुई थी? तो याद रखना, 24 अप्रैल 1938 में। 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 24 अप्रैल 1938, बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और याद रखना, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, तो याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, उनके साथ याद रखना जे बी कृपलानी। ठीक है, और नारायणी देवी का जो संबंध है वो इसी प्रजामंडल, नारायणी देवी का संबंध।
ठीक है, तो ये प्रमुख बात है, ये आपको याद रखनी है। 24 अप्रैल 1938, ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसमें इसकी जो स्थापना थी वो की थी किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने, और प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। उसमें दोस्तों नारायणी देवी ने, देखो नारायणी देवी का जो संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से है, और बलवंत सिंह मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी इनके साथ थे। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसको एक बार फिर इसको कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही थी, बात करते हैं अब आगे। चलो भाई, निर्जन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामचरण, रामदास, निर्जन नाथ और हरिदास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरिदास हो जाएगा। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी और घोड़ा। तो ये हो जाएगा हाथी। नौगरी, ठीक है, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये आपको याद रखना है। नौगरी हाथ, गला और कमर, नाक। तो ये हो जाएगा हाथ में। सही सुमेलित नहीं है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, जगदीश मंदिर उदयपुर। सही है, ठीक है। सपनों से बना मंदिर ही जगदीश मंदिर है। द्वारकाधीश जयपुर में, और मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। तो द्वारकाधीश जयपुर है क्या? बताओ भाई, द्वारकाधीश जयपुर है क्या? ठीक है, तो द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा काकरोली। और ये हो जाएगा काकरोली, काकरोली है राजसमंद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना इसमें वेरी करता है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इसको। चैनल पर नए हो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में है। जगदीश मंदिर जो सपनों से बना मंदिर है उदयपुर में है। मीराबाई का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है सर। वीटी कृष्ण माचारी किस राज्य के दीवान थे? कौन सा राज्य था जिसके दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। ठीक है, तो मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, तो वीटी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत के दीवान थे, सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, किसने दी थी? किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है, राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या मान सिंह। ठीक है, तो याद रखना भगवंत दास को दी थी अमीर और उमरा, भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास, अमीर और उमरा। चलो भाई, हमीर रसों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रण स्तंभपुर। तो याद रखना वो हो जाएगा रण स्तंभपुर था, रणथंभौर नहीं था। हमीर रसों के अनुसार रण स्तंभपुर। रणकपुर नहीं, रणथंभौर नहीं, रणपुर, रणपुर नहीं, रण स्तंभपुर हो जाएगा। चलो भाई, निम्न में से किस सभ्यता में मकान में बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा गणेश्वर। मकान एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, गणेश्वर हो जाएगा, याद रखना। चलो भाई, मिलान करना है। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बूंदी। ठीक है, और इधर वंश है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से वंश थे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आमेर की, तो आमेर में कछवा हो जाएंगे। ठीक है, अरे भाई आमेर में कछवा हो जाएंगे ना। हाँ, और बात करते हैं मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़।
ठीक है, और मेवाड़ में सिसोदिया, और बूंदी में हो जाएगा हाड़ा, हाड़ा चौहान। ठीक है, तो ये आपको मिलान कर लेना है। जो मारवाड़ में हो जाएगा वो राठौड़ हो जाएगा, मेवाड़ में सिसोदिया हो जाएगी। ठीक है, जो सिसोदिया वंश है वो मेवाड़ में सीधा सीधा पता होगा, आमेर में कछवा हो जाएंगे, बूंदी में हाड़ा चौहान हो जाएंगे। ठीक है, मिलान कर लेना है। ठीक है, इन ऑप्शनों में बाकी अपना ये सही है। ठीक है, मारवाड़ राठौड़ हो गया, मेवाड़ सिसोदिया हो गया, आमेर कछवा और बूंदी हाड़ा हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 1923, 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ इस समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, यंग राजस्थान, त्याग भूमि, नवज्योति या तरुण राजस्थान, या तरुण राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का जो नाम था वो था क्या? तरुण राजस्थान। ठीक है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? वो था तरुण राजस्थान। ठीक है, यंग राजस्थान में नहीं था, त्याग भूमि भी नहीं थी, नवज्योति भी नहीं थी। चलो भाई, आपको गलत युग्मक बताना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी आबानेर दूसरा सही है अरसरनाथ सीकर में, और मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में। ठीक है, तो मंदाकिनी बावड़ी है जो अजमेर में नहीं है। देखो मंदाकिनी बावड़ी, बावड़ी वैसे तीन जगह है। ठीक है, पहले, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, पहला चित्तौड़गढ़। दूसरे की मैं बात करता हूँ वो हो जाएगा अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, यहाँ पर भी मंदाकिनी की बावड़ी है। और तीसरे में बात करता हूँ वो हो जाएगा गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। और ये हो जाएगा अरनोद, अरनोद। और अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तीनों को याद रखना। रानी जी की बावड़ी वैसे बूंदी में है ही। ठीक है, चांद बावड़ी अब बनेरी दौसा में है ही, अरसद माता सीकर के अंदर है ही, और मंदाकिनी बावड़ी तीन जगह है। ठीक है, एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक सिरोही में है, और एक करनौद प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तीनों को याद रख लेना, चित्तौड़गढ़, सिरोही और प्रतापगढ़। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो, पी सत्यनारायण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखो, जयपुर, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। लोक सेवा आयोग मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, और कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो देखो ये दो तो नहीं होगा। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो जो सही नहीं है वो बताना है आपको। तो देखो, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, सही बात है। लोक सेवा आयोग स्थानांतरण सही है, हाई कोर्ट की बात है तो सही है, तो ये हो जाएगा कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने के संदर्भ में। चलो भाई, अब बताना है आपको कालक्रम। ठीक है, और इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और आजकल इन कार्यक्रमों का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं। तो देखो, सबसे पहले आ जाएगा कौन? विग्रहराज चतुर्थ। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, फिर उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं राय पिथौरा। उनको बोलेंगे क्या? राय पिथौरा बोलेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का तीसरा, और फिर दूसरा, फिर चौथा, और फिर पहला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भी राजवंश है जो इनमें देख लेना है, और भी शासक हैं। ठीक है, अभी हमने बात की है चौहान, और चौहान कहाँ के? ये हैं अजमेर के। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बात की है
विग्रहराज चतुर्थ की, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद सोमेश्वर, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तीनों कालक्रमों को याद रखना है। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद सोमेश्वर, और फिर पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तीनों को याद रख लेना। और कालक्रम आपको याद रखना है, जैसे अर्णराज, अर्णराज, उसके बाद हो जाएगा अजयराज, अजयराज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। ये कालक्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भी बात करते हैं। उसके बाद देखो चामुंड, चामुंड राज, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसलिए मैं सीधा आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ कि इन तीनों को याद रख लेना। और दुर्लभ राज, दुर्लभ राज थर्ड, उसके बाद विग्रह राज थर्ड, उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। प्रमुख बातें याद रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहे। चलो भाई, ठीक है। अब ठीक है सारी चीजें। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा विग्रह राज चतुर्थ, फिर उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद फिर सोमेश्वर आ जाएगा, फिर पृथ्वीराज थर्ड आ जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरा हमने जो शासक का क्रम देखा है, उसके देखो सबसे पहले अनराज, फिर अजयराज, फिर पृथ्वीराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया। और उसके बाद चामुंड राय, दुर्लभ राज, पृथ्वीराज थर्ड, सॉरी विग्रहराज थर्ड, और उसके बाद हो जाएगा पृथ्वीराज वन, ठीक है। तीनों काल कर्मों को या तीनों शासकों को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा दी है आपको। अगर चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। तीनों शासकों को अच्छी तरीके याद रख लेना, सीधा सीधा इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मैं काफ़ी बार रिवाइज करवाता हूँ आपको, कि आपको क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाए, और बाहर एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड, उसके बाद अर्णराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज सेकंड, चामुंड राय, फिर दुर्लभ राज, विग्रहराज, फिर पृथ्वीराज, चामुंड राय, दुर्लभ राज और विग्रहराज थर्ड, और पृथ्वीराज वन, ठीक है। तीनों को याद रख लेना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। जसवंत तड़ा जोधपुर के जो निर्माण करता है वो कौन है? भक्त सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह या विजय सिंह? तो याद रखना जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है ये हो जाएगा सरदार सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरदार सिंह हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो आमिर खां, रुकनुद्दीन और चंदू लाल चित्र शैली से संबंधित ढूंढाड़, बूंदी, उनियारा और बीकानेर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं। कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया गया? कौन सा नृत्य शहरिया द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, शहरिया के बारे में हमने बात कर ली थी कि कौन कौन सी इसमें नृत्य होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्विचक्री, ठीक है, क्योंकि ये बेलों द्वारा किया जाता है। बुलाक, ठीक है। बुलाक जो आभूषण है वो स्त्री की किस अंग में पहना जाता है? स्त्री, ठीक है। तो कान, नाक, गर्दन या कमर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाक में, ठीक है। बुलाक कहाँ पहना जाता है? बुलाक, ठीक है, बुलाक नाक में पहना जाता है, न कि कान, गर्दन या कमर। चलो भाई, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता संगठन
पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना करौली ने, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है, कि 1817 में, ठीक है। फिर जो अंतिम किया था वो किसने, सिरोही ने किया था 1823 में। चलो भाई, धुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से, तो जयपुरी, कुचामन, हेला ख्याल और शेखावटी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेखावटी। राजावटी और नागरचौर किस बोली की उपबोली है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी या बागड़ी? रागड़ी या बागड़ी? चलो बताओ, तो ढूंढाड़ी की हो जाएगी। चलो, ये मोरचंग तो एक सुधीर वाद्यन था, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। लंगूरिया या रामदेव जी, सॉरी, रामदेव जी नहीं, ये हो जाएगा केला देव जी। ठीक है। चलो भाई बताओ, इनमें से कौन से लोक देवताओं को धोली वीर या धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? बापूजी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? धोलिया वीर, बताओ भाई, धोलिया वीर किसके नाम से जाना जाता है? बापूजी, गोगा जी, ठीक है, और तेजा जी। तो तेजा जी को जाना जाता है धोलिया वीर से, न कि गोगा जी को। चलो भाई, संस्थान बताना है कहाँ पर है। देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? देखो, संगीत संस्थान तो जोधपुर में है, अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक के अंदर, रविंद्र मंच जयपुर में, बचा क्या, भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, अरबी शोध संस्थान टोंक में, रविंद्र मंच जयपुर में, और लोक कला मंडल उदयपुर में। कटियाला अभिलेख से संबंधित निम्न में कौन सा असत्य है? चलो भाई, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशज का विवरण है, घटियाला में, सही है। और अभिलेख में मृग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख है, और अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर स्थानांतरण का विवरण है, और यह अभिलेख 4 अभिलेखों का एक समूह है, तो ये थर्ड हो जाएगा अपना राइट आंसर। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरातत्व स्थल किस काल से संबंधित है? कौन सा काल है, ठीक है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, नवपाषाण, पुरापाषाण, कांस्य और ताम्रपाषाण, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण, हो जाएगा पूरा पाषाण। चलो भाई, असंगत बताना है, अलखिया, भील, भीलाड़ा जोधपुर, निर्जनी, गाड़ा डेडवाड़ा, लालदासी, दोलीदू अलवर, गुजरा दातरा, भीलवाड़ा। चलो भाई बताओ, तो ये लालदासी, ठीक है, कहाँ पर है लालदासी संप्रदाय? ये दोलीदू लालदासी, ठीक है। तो देखो, अलखिया, अलखिया हो जाएगा साथियों बीकानेर में हो जाएगा। अलखिया बीकानेर के अंदर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो भाई बस बढ़ते हैं आगे। तुलजा भवानी कहाँ पर है? नाडोल, बारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। नाडोल, बारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ध्यान रखना, तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। किस प्रतिहार शासक को आदि वराह की उपाधि, नागभट्ट प्रथम, सेकंड वत्सराज या मिहिर भोज? या मिहिर भोज, तो याद रखना साथियों, मिहिर भोज को आदि वराह कहा जाता है, मिहिर भोज को, न कि नागभट्ट प्रथम को, न सेकंड को, ठीक है। वत्सराज का तो कोई इसमें रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो आदि वराह मिहिर भोज को कहा जाता है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। जयपुर की स्थापना 1727, आपको पता होगा, काफी बार आ गया है क्वेश्चन। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को जागीर व राय की उपाधि दी गई थी? ठीक है, शमशाबाद एवं नूरपुर की, ठीक है, जागीर व राय की। तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है। जागीर की भी दी गई थी और राय की भी दी गई थी, ठीक है। चलो भाई, बुद्धि विलास, बुद्धि विलास किसने लिखी थी? बुद्धि विलास किसने लिखी थी? मुकुंद, बाल मुकुंद ने, भक्त राम ने, बुद्धि प्रकाश ने और बालचंद ने? तो याद रखना भक्त राम ने।
चलो भाई, जिप्सी फेरम तो याद रखना, सीधा सीधा जिप्सी फेरम बीकानेर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, जिप्सी फेरम बीकानेर। चलो भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं, सही है। ठीक है, जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, और पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और व्यास नदी के संगम पर। तो इसका जो आंसर होगा वह यही होगा कि ये पोंग बांध से प्रारंभ नहीं होती है। सुमेलित करना है, रघुनाथगढ़, शेर, डोरा और गोगुंदा। ठीक है, तो शेर 1597, सीधा सीधा याद रखना, शेर। ठीक है, और पहले का हो जाएगा, दूसरे का थर्ड है, तीसरे का सेकंड, और जो बचा है उसका 840। ठीक है, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 है। ठीक है, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 है, याद रखना। ठीक है, और 1597 है शेर की। डोरा पर्वत की 869 है, और गोगुंदा की है 840। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो, रघुनाथगढ़ रघुनाथगढ़ की हो जाएगी 1055, शेर की हो जाएगी 1597, डोरा पर्वत की हो जाएगी 869, और गोकुंदा की हो जाएगी 840। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डोरा पर्वत की, तो डोरा पर्वत के 869, और गोकुंदा की हो जाएगी 840। ठीक है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, 2011 के अनुसार निम्न में से सुमेलित कीजिए। जिले हैं और आपके सामने यहाँ पर अनुपात है। चलो बताओ भाई। राजसमंद, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। ठीक है, 990, 983 और 987 और 990। तो राजसमंद का हो जाएगा 990 हो जाएगा, डूंगरपुर का 994। ठीक है, पाली का हो जाएगा 987, और प्रतापगढ़ हो जाएगा 983। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, लिंग अनुपात की बात हो रही है। ठीक है, तो राजसमंद की हो जाएगा 990, डूंगरपुर की 994, राजसमंद की 990, डूंगरपुर की 994, पाली की 987 और प्रतापगढ़ की 983। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1970, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78, 79। कितने जिलों में है? 18 जिलों में। 18 जिलों में ही। ठीक है, परिवर्तित। और इसी के साथ याद रखना, 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है वो कब चला था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में। ठीक है, शुरू हुआ था 1975 में। ठीक है, 1975 में, देखो कब से कब कब चला था। 2006, 1982 में चला था, 86 में चला था, और 2006 में चला था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सभी को पता होगा, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलो भाई, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम 1978, 79 के अंदर, 78, 69 के अंदर 18 जिलों में चलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसको भी याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है अगर कार्यक्रमों की बात हो रही है तो। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006, 82, 86 और 6। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, मिलान करना है। देखो, थोड़े बहुत कार्यक्रम है उसको भी देख लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलो भाई आ जाओ। मगरा क्षेत्र विकास, मगरा क्षेत्र विकास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डाक क्षेत्रीय, ठीक है। उसके बाद सीमांत क्षेत्रीय, सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, उसके बाद समेकित बंजर, समेकित बंजर भूमि, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद अरावली वृक्षारोपण, अरावली वृक्षारोपण, ठीक है। उसके बाद कंदरा सुधार, कंदरा सुधार कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम, और उसके बाद मरु विकास कार्यक्रम, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। जिस जिसकी बात नहीं की थी वो हम बात करने वाले हैं। मगरा क्षेत्र, ठीक है, मगरा क्षेत्र 2005, ठीक है, 16 विकास खंडों में, ठीक है, 5 जिले में है, 5 जिले में है। अजमेर हो जाएगा, ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ठीक है। अभी सारी चीजें जो आपको स्पष्ट दिख जाएगी, ठीक है। डाक विकास 1994, 1995, 8 जिले में, ठीक है। उसके बाद सीमांत हो जाएगा 1993, 94 में, ठीक है। और उसके बाद समेकित की बात करते हैं 1989 और 90, अरावली 1992 है, 1 अप्रैल 1992, ठीक है। कंदरा याद रखना 1987 में, 87 और मेवात 1986, 87, ठीक है। इन कार्यक्रमों को या इन विकास कार्यक्रम को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। चलो देखते हैं, एक एक कार्यक्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है मगरा, ठीक है। तो मगरा हो जाएगा 2005 में, जो अजमेर, भीलवाड़ा, ठीक है, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद साइड में हो जाएगा। डाक की बात करता हूँ 1994, 95, डाक 1994, 95 वही बात करता हूँ। सीमांत क्षेत्र की तो 1993, 94, 1993, 94, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989, 90, अरावली 1992, कंदरा 1987, 88 और मेवात 1986, 87, ठीक है। मगरा 2005, डाग 1994, 95, ठीक है, 8 जिले में है ये। और देखो मगरा है ये 16 विकास खंडों में है। सीमांत 1993, 94 बाड़मेर साइड में, ठीक है, जो सीमा पर है 1993, 94, समेकित 1989, 90, अरावली 92 है, कंदरा 1987, 88 में है, कंदरा 87, 88 और मेवात 86, 87, कंदरा, ठीक है। तो मेवात, मेवात को पहले लिख लो, ठीक है, याद करने के लिए आसानी रहेगी। मेवात 1986, 87 और फिर उसके आगे बढ़ जाना, 15 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, आपको कोपेन की जलवायु के अनुसार आपको जिले देखने हैं। तो देखो, BWHW बाबा रामदेव जी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। AW, AW तो याद रखना, जो AW हो जाएगा उसका तो हो जाएगा बांसवाड़ा। BSSW, तो BSSW में कौन सा हो जाएगा, तो BSSW में आपको याद रखना है कि BSSW में हो जाएगा सिक्कर हो जाएगा, ठीक है। और बाबा रामदेव जी ये हो जाएगा गंगानगर। और CW
जी, ये थर्ड हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। शुभंकर, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको याद रखना है। जो, देखो चित्तर, ये जयपुर हो जाएगा। काला तीतर झुंझुनू, कंवर बिज्जू बांसवाड़ा और डेमोगन क्रेन ये जोधपुर। तो बताओ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो कंवर बिज्जू बांसवाड़ा नहीं होगा, ये हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, तो प्रमुख बातें, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की। ठीक है, इनमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट शुभंकर है? बट्ट तितर, याद रखना एक एक चीज को। बट्ट तितर, ठीक है, चिंकारा, बट्ट तितर, चिंकारा, छोटा किलकिल, छोटा किलकिल, उसके बाद खरगोश, खरगोश, उसके बाद पंछीड़ा, उसके बाद घड़ियाल, उसके बाद बान, उद्विलास। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, उद्विलास, सुरखाब। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भट्ट जो तितर हो जाएगा, भट्ट तितर किसका है? तो याद रखना बीकानेर का। चिंकारा, चिंकारा किसका है भाई? गंगानगर। छोटा किलकिल हनुमानगढ़। और खरगोश ये दौसा का। पंछीड़ा धौलपुर। घड़ियाल ये करौली। बांसवाड़ा माधोपुर है। उदगिरास कोटा है। और सुरखा बूंदी है। ठीक है, अब बात करते हैं और जो जिले बच गए हैं उनके बारे में। बूंदी तक हो गए। उसके बाद चौसिंगा, उसके बाद चौसिंगा हो जाएगा। उसके बाद जंगली धोक। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन सही दिखा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करें। ठीक है, लिख लें, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे सेट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, भालू और मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी, तेंदुआ, तेंदुआ और खड़मोर, मोर और राजंस। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं चौसिंगा। ठीक है, चौसिंगा हो गया चित्तौड़। जंगली डोग याद रखना डूंगरपुर। भेड़िया राजसमंद। भालू जालोर। मरु लोमड़ी बाड़मेर। तेंदुआ पाली। खड़मोर अजमेर। मोर भीलवाड़ा और राजंस नागौर। ठीक है, तो सारी जो जितने भी शुभंकर है वो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। इनको याद रख लेना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथ ही। ठीक है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, ठीक है, बट्ट तितर की। तो बट्ट तितर हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। जो बट्ट तितर है वो बीकानेर हो जाएगा। बट्ट तितर बीकानेर, चिंकारा गंगानगर, ठीक है। छोटा किलकिल है हनुमानगढ़, ठीक है। चिंकारा और छोटा किलकिल हनुमानगढ़, ये ऊपर साइड में हो जाएगा चिंकारा, ठीक है। और छोटा किलकिल हनुमानगढ़। देखो जो खरगोश है वो दौसा का है, खरगोश है दौसा का है, पंछीड़ा धौलपुर का हो जाएगा। खरगोश, दौसा, पंछीड़ा, धौलपुर, घड़ियाल, करौली। घड़ियाल का हो जाएगा करौली, घड़ियाल का हो जाएगा क्या, करौली हो जाएगा। बांसवाई माधोपुर है, उदविलास, कोटा है, ठीक है। सुरखा बूंदी है, राजंस नागौर है, ठीक है। चौसिंगा चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। जैसे याद रख लेना, चौसिंगा चित्तौड़गढ़। जंगली ढोक याद रखना, डूंगरपुर, जंगली ढोक, ठीक है। डूंगरपुर। भेड़िया हो जाएगा राजसमंद का, भेड़िया है, भेड़ियों का क्या है, राज है, तो भेड़िया राजसमंद। मरु लोमड़ी बाड़मेर, मरु लोमड़ी, ठीक है, याद रखना, मरु लोमड़ी, मरु मतलब बाड़मेर। तेंदुआ पाली का है, खरमौर अजमेर का है, ठीक है। और खरमौर अजमेर ये भीलवाड़ा का हो जाएगा, ठीक है। दोबारा एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ। भट्ट तीतर बीकानेर का हो जाएगा, चिंकारा गंगानगर का हो जाएगा, छोटा किलकिल हनुमानगढ़ का हो जाएगा, ठीक है। चिंकारा और छोटा किलकिल दोनों पास पास में, ठीक है। खरगोश दौसा का हो जाएगा, पंछीड़ा धौलपुर का हो जाएगा, घड़ियाल करौली का, घड़ियाल करौली का। बानसवाई माधोपुर है, उदविलास कोटा है, सुरखा बूंदी है, राजहंस नागौर में है, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ है, जंगली ढोक डूंगरपुर है, ठीक है। तो भेड़िया, भेड़ियों का राजसमंद है। भालू, भालू हो जाएगा जालौर में। और मरु लोमड़ी बाड़मेर, तेंदुआ पाली, खरमौर अजमेर, और मोर भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो भाई सुमेलित कीजिए, ठीक है। पाइराइट, ठीक है, पाइराइट कहाँ पर है, ठीक है। और रॉक फास्फेट, गार्नेट और एमराल्ड, ठीक है। तो पाइराइट है सलादीपुर, ठीक है। रॉक फास्फेट कहाँ पर है, तो रॉक फास्फेट मैंने आपको बता दिया कि रॉक फास्फेट कहाँ पर है, बिरमानी हो जाएगा, ठीक है। और गार्नेट ये राजमहल, और एमराल्ड ये कालागुमान हो जाएगा, ठीक है। तो पाइराइट कहाँ पर है, सलादीपुर में। रॉक फास्फेट बिरमानी, गार्नेट तांबड़ा, और एमराल्ड कालागुमान। चलो भाई, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किन किन जिलों से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना ये बीकानेर, नागौर, जोधपुर से गुजरती है, सीधा सीधा, ठीक है। फास्टली पढ़ते हैं। भू आकृतिक सम्मिलित नहीं, गिरवा, उदयपुर, भाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाप बोल्डर, जोधपुर, और भरत श्रीमंत प्राण, बूंदी, स्वयं माधोपुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाकर, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा, भाकर हो जाएगा सिरोही। हार्ट व्हील ऑफ राजस्थान, रईस, भारत एंड गोद। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान, रईस, हार्ट व्हील एंड गोट, किसकी पुस्तक थी, तो याद रखना ये थी मार्टिन ले कोच की। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण संस्थान, ठीक है। ये हो जाएगा जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। चलो भाई, जेंटलमैन एग्रीमेंट ये याद रखना, कौन सा सही नहीं है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, और एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ओनली दो सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये जयपुर हो जाएगा, झालावाड़ नहीं होगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 सही है, और भविष्य में देखिए अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी जेंटलमैन एग्रीमेंट में। तो आश्रम भट्ट, केसरा पाटन, बूंदी हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखना है। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 17वीं जो शताब्दी है उसमें हो जाएगा राज प्रथम, राजराज प्रथम हो जाएगा, ठीक है। 17वीं जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम ये नहीं होगा, ठीक है। कालक्रम आपको बताना है सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, क्यों, पहला तीसरा आएगा। 1192, खानवा देखो 1576 और 1527, ठीक है। तो तीसरा, दूसरा और पहला। अच्छा, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास,
किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सोनारगढ़। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोनारगढ़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना है क्वेश्चन। 17वीं, 20वीं, 18वीं, 19वीं। हवेली चित्रकला की बात हो रही है तो ये 19वीं हो जाएगा। 18वीं भी नहीं होगा, 20वीं नहीं होगा और 17वीं भी नहीं होगा। तो 19वीं जो शताब्दी है उसमें हवेली चित्रकला शताब्दी की देन है 19वीं। ठीक है, हवेली है कितनी? 19। बेबान है क्या? प्रसिद्ध लोक कला बेबान क्या है? कपड़ों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति। ठीक है, दामना क्या है? ठीक है, और आभूषण स्त्री स्त्री किस भाग में पहना जाता है? 267 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये उंगली में पहना जाता है। दामना की बात हो तो दामना अंगुली में। ठीक है, दामना कहाँ पहना जाता है? उंगली के अंदर। चलो बात करते हैं इसामुद्दीन। तो देखो, हस्तशिल्प के कलाकार कौन से थे? थेवा की, उस्ता कला के, जटपट्टी के या मीनाकार के? इसामुद्दीन। ठीक है, तो इसामुद्दीन हो जाएंगे उस्ता कला के। ठीक है, उस्ता कला बीकानेर के अंदर है। इसामुद्दीन उस्ता कला। विवाह के दूसरे दिन पक्ष में नवन पति के आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज को क्या कहते हैं? को, बडार, ओलंदी या आणो? या आणो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बडार। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्र सेन, सीधा सीधा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये मारवाड़ के राजपूत। पेंटिंग्स में राजस्थान चित्र शैलियों के वैज्ञानिक विभाजन। ठीक है, आनंद कुमार। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना, आनंद कुमार स्वामी हो जाए। चलो भाई, सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ, देसी तेसी, वीर भारत सभा और सर्वहित कारिणी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, और राजस्थान में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में हुई थी इसकी स्थापना 1920 के अंदर, राजस्थान में। ठीक है, जो 1919 है ये महाराष्ट्र में हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर। ठीक है, हरिभाई किक्कर, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना थी वो किन्हीं की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर। देश हितैषी की बात करता हूँ मैं, तो देश हितैषी सज्जन सिंह हो जाएगा। ठीक है, और वीर भारत समाज केसरी सिंह भारत हो जाएगा और सर्वहितकारी स्वामी गोपाल दास हो जाएगा। ठीक है, देश हितैषी सभा सज्जन सिंह। ठीक है, वीर भारत सभा केसर सिंह भारत और सर्वहितकारी सभा की स्वामी गोपाल दास। ठीक है, देश दर्पण शंकरदान। ठीक है, सूरज प्रकाश करणीदान, कीर्तन भवानी कवि ईश्वरदास और रघुनाथ रूपक मछाराम सवेक। ठीक है, तो कीर्ता भवानी की हो जाएगी। ठीक है, कीर्ता भवानी का याद रखना, कीर्ता भवानी की हो जाएगी दुस्सा जी। देश दर्पण शंकरदान समीर सूरज प्रकाश की करणीदान और रघुनाथ रूपक की माछाराम सवेग। सोनारी झुंझुनू में गिलोड राजसमंद ओझियाना। ठीक है, और जोधपुरा जयपुर। ठीक है, तो ओझियाना हो जाएगा, ओझियाना हो जाएगा भीलवाड़ा में। ओझियाना भीलवाड़ा में। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अखीराज झाड़साई और विजयसाई बीकानेर, गजसाई जोधपुर। तो तीसरा हो जाएगा विजयसाई बीकानेर में नहीं है। चलो भाई, राम से नहीं संभता कि रेण सागा के प्रवर्तक थे? रामचरण दरियाव जी, हरिदास और हरिदास जी। ठीक है, तो बताओ ये। तो संत दरियावदी हो जाएगा रैण शाखा के। तो चलो भाई, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक कला मंदिर, ठीक है, ये तो उदयपुर में है भाई, 1952 में स्थापना हुई थी। चलो भाई, आबानेर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
हर्षद माता प्रतिहार के सामंत चौहान ने बनाया था। चांद बावड़ी की विश्व प्रसिद्ध है और प्रेमलाल माता का मंदिर स्थित है। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही नहीं है। हर्षद माता के प्रतिहार के सामंत ने बनाया चांद बावड़ी विश्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुवल माला राजस्थान के कितनी भाषाओं में प्रसिद्ध है? 8, 28, 6 और 18। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 भाषा। ठीक है, कितनी भाषा? 18 भाषा। कुवल माला 18 भाषा। चलो बेटी बचाओ, इसके जो ब्रांड अब लेख रहे थे। ठीक है, विमान कपूर किससे संबंधित है? जो विमान कपूर है वो किससे, तो राइफल शूटिंग से विमान कपूर। बतुल बेगम का संबंध किससे? बतुल बेगम का संबंध, ठीक है, तो मांड गायक से है। ठीक है, गोवर्धन गान से, कव्वाली गायन से, फट तो मांड गायन से बतुल बेगम। ठीक है, महाराणा प्रताप ने जो नवीन राजधानी चावंडी कब स्थापित की थी, तो 1585 में की थी, 1585 में, जिसमें 12 और 16। ठीक है, 1200 प्रताप के शासन काल में रही थी, और 16 वर्ष अमर सिंह के शासन काल में रही थी। अमर सिंह के टोटल 28 वर्षों तक रही थी ये। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। 74, 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सही है। 75 डिग्री और 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों में ये स्थित है, दोनों सही है। चलो, राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत सुपर थर्मल, देखो सूरत, फ्रांसिस लेकोज, गिराल और बरसिंह। तो याद रखना सूरतगढ़ हो जाएगा, सूरतगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छठी का एक अभी चल रही है, छठी का। चलो, भाखड़ा नागल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले की से उपलब्ध है। 17.22 हिस्सा है और 2.3 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। ठीक है, तो बताओ भाई, यहाँ पर जो अपना आंसर बैठता है वो कौन सा बैठता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हिस्सेदारी में दोस्तों 17 पॉइंट नहीं है, 15.2 हिस्सेदारी है राजस्थान की। और जो बागड़ा नागड़ है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई उपलब्ध करवाता है और 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि सिंचित करवाता है। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा और डी सही हो जाएगा। चलो भाई, लाल पीली, तो याद रखना जो लाल पीली माता है ना, वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो स्वयं माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। ठीक है, एक तरफ खान है और एक तरफ डेगना, टंगस्टन डेगना नागौर है। मांडो के पास परोस पार सही है। चमरकोट, राग पासपेट और गोट मागलो। ठीक है, तो सामने के सामने मिलान है सारा। तो भाई ईएडी, ईएडी पूर्वी, कौन सा मिलान नहीं है? पहला ही मिलान नहीं है, ईएडी पश्चिमी हो जाएगा। ईएडी मैंने आपको बताया था, ये किसका वर्गीकरण है? ठीक है, ये एक तो कोपेन का बताया था और एक थानवेट का बताया था, तो ये थानवेट का है। ठीक है, थानवेट का है, जिन्होंने वर्षा को आधार माना था, वर्षा को आधार माना था। चलो बढ़ते हैं आगे। 0 से 6 न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? किस जिले में है भाई? तो झुंझुनू में है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात हो तो झुंझुनू आ जाएगा। ठीक है, प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? हेकट, खुराना और लोचने। एम और एन है, तो ये एम और एन हो जाएगा। ठीक है, प्री कैम्बियन एम और एन। चलो बढ़ते हैं आगे, देशांतर की बात हो रही है तो बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या बांसवाड़ा का? तो 23 डिग्री है। बांसवाड़ा का 23 डिग्री है, याद रखना। 22 बांसवाड़ा का 23 और जैसलमेर का 69। ठीक है, और धौलपुर का क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा 78 और गंगानगर का 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा 23 डिग्री। ठीक है, फिर जैसलमेर 69 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट, 78 17 और 30 12। ठीक है, तो गंगानगर की हो जाएगी 30 और धौलपुर की हो जाएगी 78।
कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है ये आपको बताना है भाई। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिणी मार्ग सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध, सही है। और माही कंचन राजस्थान में चावल के उत्पादन देने वाली किस्म है, ठीक है। तो माही कंचन नहीं है, वो माही सुगंधा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो भाई, विराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? चालुक्य से, मुगल, अशोक और राठौर। ये हो जाएगा अशोक, ठीक है। लोनी, डेडवाना, बूढ़ा पुष्कर आसपास में महत्वपूर्ण इस तरह निम्न में से कौन सा युग है? तो याद रखना कि कौन सा युग है, तो ये हो जाएगा मध्य पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग हो जाएगा। बूढ़ा पुष्कर, ठीक है, लोनी, डेडवाना, मध्य पुरापाषाण, सिसोदिया वंश के, ठीक है। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे उदय सिंह, प्रताप सिंह, कुंभा और अमर सिंह, तो ये तो हो जाएंगे। द्रविड़ की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? ठीक है, तो द्रविड़ की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? उदय सिंह द्वितीय और अकबर के बीच। तो माधुपुर के शिवाड़ में गुमेश्वर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, कौन सा है? ठीक है, कौन से क्रम का है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो याद रखना है वो 12वें नंबर का है, ठीक है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर। बूंदी का जो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बेर सिंह ने, अजय सिंह ने, विष्णु सिंह ने? बताओ भाई, बूंदी का जो तारागढ़ का जो किला है वो किसने करवाया था उसका निर्माण? तो हो जाएगा राजा बेर सिंह ने, ठीक है, बूंदी बेर सिंह। चलो भाई, झालावाड़ शैली की राजपूताना पेंटिंग, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? बताओ भाई, तो ये हो जाएगा हाड़ौती, क्या हाड़ौती हो जाएगा। तो याद रखना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन साथियों, तो कल मिलेंगे फिर टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।